सढौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में खड़े विभिन्न किस्म के लगभग 83 पेड़ों की खुली बोली की गई, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया। ये बोली निर्धारित समय अनुसार सीएससी सढौरा के प्रांगण में ही शुरू हुई। 28 जनवरी मंगलवार को शाम 6 बजे मिली जानकारी के अनुसार सढौरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की नई बिल्डिंग सरकार द्वारा मंजूर हो चुकी है, जो कि लगभग 33 करोड़ रुपए के बजट से तैयार की जाएगी, जिसको लेकर पुरानी खंडर बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी है। अस्पताल प्रांगण में पुराने समय से खड़े लगभग 83 अलग अलग किस्म के पेड़ों की बोली एसएमओ शमा परवीन, डॉक्टर पुनीत कालरा, बीडीपीओ श्याम शर्मा रादौर, डॉक्टर सुमिता चौधरी, प्रवीण कुमार वन विभाग, संजीव हेल्थ इंस्पेक्टर आदि की निगरानी में शुरू की गई। बोली की प्राथमिक कीमत 3,85,892 से शुरू हुई थी, जो कि वन विभाग के द्वारा क्लियरेंस मिलने के बाद रिजर्व कीमत तय की गई थी। अंत तक बोली लगते लगते 22,32,500 रुपये में अंतिम बोली के रूप में समाप्त हुई। यह बोली लगभग सढौरा के नवा गांव वासी शहाबुद्दीन के नाम छुटी। कमेटी के द्वारा निर्धारित विभिन्न नियमों एवं शर्तों में 45 दिन के भीतर अस्पताल प्रांगण से जड़ समेत सभी चिन्हित पेड़ काटने का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें बोली दाता ने सहर्ष स्वीकार की। ये अवधि बोली समय से ही शुरू हो चुकी है। इस दौरान मौके पर अस्पताल स्टाफ के अन्य सदस्य मांगाराम, डॉक्टर ईशांत, देवेंद्र कौर, चित्रा, अनिल, महरूम आदि मौजूद रहे। मेरी आप सबसे अपील रहेगी, वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। चलिए क्या कुछ कहना है शमा परवीन से भी बातचीत करेंगे जी। क्योंकि यहाँ सीएचसी सढौरा की नई 50 बेड की बिल्डिंग बनाई जानी है, तो कुछ पेड़ हैं इस प्रांगण में जिनका गिराया जाना ज़रूरी था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेने के बाद उन्होंने हमें एक रिज़र्व प्राइस दिया था कि इन पेड़ों का इतना रिज़र्व प्राइस बनता है, और कुल 50 सफ़ेदे के, 4 शीशम के और 29 दूसरे किस्म के पेड़, टोटल ये 83 पेड़ थे जिनका आज गिराने के लिए नीलामी की गई, खुली बोली की गई, खुली बोली के द्वारा। तो हमारी कमेटी ने जब बोली लगाई है तो इनका रिज़र्व प्राइस 8,85,892 रुपये बनता था सब पेड़ों का। 3,85,892 रुपये। और जो बोली गई है वो काफ़ी देर तक चलती रही और बहुत बढ़िया बोली रही हमारी। 22,32,500 रुपये में साहिबदीन जी हैं, नवा गांव के रेजिडेंट, सन ऑफ रुलिया राम, 18 नंबर पे उनकी पर्ची थी हमारी। हाँ जी, साहिबदीन रुलियादीन जी ने ये बोली जीती है, और इनको 45 दिन का टाइम अभी दिया गया है। ये सारे पेड़ काटेंगे और कोई और नुकसान नहीं होगा बिल्डिंग को, ये टर्म्स एंड कंडीशंस में था। तो डॉक्टर शमा एसएमओ मैडम ने काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था यहाँ पे, माइक वगैरह और टेंट वगैरह, बहुत अच्छी अरेंजमेंट थी, जिससे कि बहुत आराम से और प्यार से बोली की प्रक्रिया हो गई। जैसे कि आप जानते हैं, थोड़ी बहुत कभी आपस में इनकी बहसबाजी हो जाती है बोली लगाने वालों में, तो वो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सेटल कर दिया गया और कमेटी ने फाइनलाइज कर दिया। साहिबदीन जी को बोली ये दे दी गई है। कुछ एडवांस जो उनसे लेना था 5,60,000 रुपये के आसपास जो कि बनता था, अभी इमीडिएटली देने वाला वो उनसे ले लिया गया और अब वो पेड़ों की कटाई शुरू करेंगे। बाकी पेमेंट कब देनी है? और एक क्वेश्चन आपसे, बस उसके बाद मैडम से बात नहीं, ये आपसे कर लूँ क्योंकि ये आपने बोला है ना सर। बाकी पेमेंट कब देनी होगी, और जो 45 दिन की अवधि आपने बोली है वो कब से शुरू होगी? 45 दिन की जो अवधि है वो तो शुरू हो गई है अभी से, और इन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर अपनी पेमेंट पूरी जो 22,32,500 रुपये है ना, वो हमारे पास जमा करवाने हैं, जो कि फिर सरकार के खजाना ट्रेजरी अकाउंट में जमा करा दिए जाएंगे। पहले बोली से शुरू करते। मैम, कैसी रही आज की बोली? बोली की प्रक्रिया बहुत स्मूथली चली है, बहुत अच्छे से रही। सब लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया और काफ़ी देर लगी। बोली अच्छी खासी गई है। तो जैसे कि मिनिमम जो हमारा प्राइस था, जो बेस प्राइस था वो 3.85 लाख था, तो ये 22,32,500 रुपये में गई, तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। मैम, अब नए हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग बनाने का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, लेकिन एक अक्सर यहाँ पे स्टाफ की जो कमी है, लोग सवाल उठाते हैं कि यहाँ पे कई बार एक्सीडेंट पेशेंट आ जाता है तो यहाँ पे स्टाफ नहीं मिलता। ये कमियाँ कब दूर होंगी, कैसे दूर होंगी? उसके बाद स्टाफ की उतनी कमी नहीं है, कमी मेनली जो है वो डॉक्टर्स की है। जी। तो
तो डॉक्टर, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी बात है कि 24/7 एक रेजिडेंट डॉक्टर हमारे पास फिर भी हैं, डॉक्टर विनीत मिश्रा। बाकी रही और डॉक्टर्स की बात, तो क्योंकि प्रक्रिया चल रही है नए डॉक्टर्स के आने की, गवर्नमेंट ने जो भर्तियां की हैं नए डॉक्टर्स की, तो वो जल्द ही आ जाएंगे। अभी फिलहाल हमारे पास यहाँ पे 2 मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जिसमें से एक डिप्यूटेड है MLDCH में, ट्रॉमा सेंटर में, क्योंकि वहाँ अभी कमी चल रही है। तो जैसे ही वहाँ के लिए नए डॉक्टर्स आ जाएंगे तो हमारे ये वाले हमें वापस मिल जाएंगे। तो 2 डॉक्टर्स तो यहाँ रहेंगे ही रहेंगे, और बाकी स्टाफ की ऐसी ज़्यादा कोई कमी नहीं है। तो जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो हमारे पास है। उसके अलावा ये बताएं कि कब तक ये जो प्रोसेस है नए बिल्डिंग का कब तक कंप्लीट होगा, लोगों को कब ये खुशखबरी मिलेगी कि उनके पास भी अब सढौरा में एक बेहतरीन जो अस्पताल है वो उपलब्ध हो चुका है? अब जैसे ही ये पेड़ कटने का काम जो है वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद में नई बिल्डिंग के बनने की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। और एक बार जब बिल्डिंग बननी शुरू होगी तो उससे आप ये मान के चलिए कि एटलीस्ट 2 इयर्स का टाइम लगेगा उसको कंप्लीट होने में। तो इतना तो हमें इंतजार 2027 तक। हाँ, यही हमारी होप है। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सढौरा शहर को 50 बेडेड बिल्डिंग मिलने जा रही है। हाँ, ये और struggle के बाद ये बहुत अच्छी बात है कि एक 50 बेडेड बहुत अच्छा सारी सुविधाओं से परिपूर्ण एक हॉस्पिटल, एक बिल्डिंग हमें मिलेगी। हम ये देख सकते हैं कि बिलासपुर में भी जो बिल्डिंग बनी थी वो भी 30 बेडेड है, वो भी 50 बेडेड नहीं है। तो सढौरा में हमें उम्मीद है कि बिलासपुर से भी ज़्यादा अच्छी हमें एक बिल्डिंग मिलने वाली है। तो डॉक्टर भी यहाँ पे परमानेंट मिलेंगे मैम, या डेपुटेशन या एडिशनल चार्ज? देखिए, ये सवाल का